स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल न्यूज़ गर्ल पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के एपिसोड पे। बिग बॉस के एपिसोड में शुरू होते ही हमें देखने को मिलता है कि एक टास्क होता है जो हेड ऑफ़ द हाउस बनाने का टास्क होता है, जिसमें हर एक कंटेस्टेंट को किसी दूसरे कंटेस्टेंट की टेस्ट ट्यूब पहनाई जाती है गले में, और अगर वो उस कंटेस्टेंट को हाउस का कैप्टन बनता हुआ देखना चाहता है तो वो उसके लिए लड़ेगा और वो टेस्ट ट्यूब सेव रखेगा। और दूसरा, अगर वो चाहता है कि वो जिस कंटेस्टेंट की टेस्ट ट्यूब उसके पास है वो हेड ऑफ़ द हाउस ना बने, तो वो टेस्ट ट्यूब खाली कर देगा कढ़ाई में। जो हर बार चुड़ैल की आवाज़ आने पे 2 लोग इस प्रक्रिया को करेंगे। तो 3 बार तक तो ठीक ठीक चलती है प्रक्रिया। चौथी बार जब ये प्रक्रिया होती है तो सना मकबूल और लवकेश कटारिया ज़बरदस्ती काफ़ी देर के बाद डालते हैं। उसके बाद 5th टाइम और 6th टाइम 2 बार की प्रक्रिया रहती है, जिसमें झगड़ा हो जाता है, कोई भी जाता ही नहीं है। और झगड़े में देखने को मिलता है लवकेश का जो ग्रुप है, लवकेश, विशाल, सना मकबूल, शिवानी, नेज़ी, ये सब चाहते हैं कि नेज़ी बने, सना सुल्तान भी, कि नेज़ी हेड ऑफ़ द हाउस बने, और कृतिका, रणवीर, दीपक, साई ये सब चाहते हैं कि अरमान हेड ऑफ़ द हाउस बने। तो इसी पे लड़ाई चलती रहती है, ये लोग आपस में लड़ते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है कि नेज़ी और अरमान की लड़ाई हो जाती है आपस में, कि अरमान नेज़ी से पूछते हैं कि आखिर तू ऐसा करता क्या है जो तुझे हेड ऑफ़ द हाउस बनना है, कुछ तो होता नहीं तेरे से, हमेशा तो आलसी बना रहता है, पड़ा रहता है। तो इसी पे नेज़ी भी अरमान को जवाब देते हैं और लड़ाई होती है। और उसके बाद कटारिया भी बोलते हैं, तो उस पर अरमान कटारिया से भी लड़ने लगते हैं। ऐसे ही दोनों की लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद उस बीच में सना सुल्तान बोलती है और अरमान जो है वो सना सुल्तान से भी लड़ने लगते हैं कि तू तो बोली मत, तू तो चुप रह। क्योंकि सना सुल्तान जो थी वो नेज़ी को डिफेंड कर रही थी और वो चाहती थी कि नेज़ी हेड ऑफ़ द हाउस बने, और अरमान चाहते थे कि मैं बनूं, इसलिए वो सबसे लड़े जा रहे थे बस बेमतलब का। उसके बाद जब वो सना से बोलते हैं कि तू तो चुप ही रह, तब नेज़ी सना का स्टैंड लेते हुए अरमान से लड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि क्यों नहीं बोले, वो जो उसे बोलना होगा वो बोलेगी। और अदनान भी इसी पे अरमान से लड़ने लगते हैं और सना का स्टैंड लेते हैं कि क्यों तू उसे चुप करा रहा है, उसकी मर्ज़ी, वो जहाँ बोलना चाहे, जो बोलना चाहे वो बोलेगी। इस तरह से वहाँ पे लड़ाई होने लगती है और कोई भी किसी भी डिसीज़न पे नहीं पहुँच पाता, जिसके बाद बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट्स को बाहर भेज देते हैं। रणवीर, साई और सना सुल्तान को कन्फेशन रूम में रोकते हैं, जिनके पास टेस्ट ट्यूब बाकी होती है। साई के पास कृतिका की होती है, सना सुल्तान के पास नेज़ी की होती है और रणवीर के पास अरमान की होती है। तो वो कहते हैं कि अब आप तीनों आपस में डिस्कस करके बताओ कि किसको रखना चाहिए। तो सना सुल्तान बहुत देर तक लड़ती हैं, साई तो लड़ते ही नहीं है, उन्हें पता था कि कृतिका को नहीं बनाना है, अरमान को बनेगा या नेज़ी बनेगा। तो सना सुल्तान बहुत देर तक नेज़ी के लिए डिफेंड करती हैं कि वो बनना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा है, अपनी ड्यूटीज़ टाइम से करता है, जिम्मेदारी से करता है और सबसे सॉफ्ट स्पोकन भी है। जबकि अरमान सबसे लड़ते रहते हैं, सबको चिल्लाते रहते हैं, जिद करते हैं और भी बहुत सारी गलत क्वालिटीज़ हैं उनकी। और रणवीर कहते हैं कि अरमान बहुत रिस्पॉन्सिबल है और वो बहुत दिनों से घर के हर तरह के काम करते आया है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, उसको बनाना ठीक रहेगा। जबकि नेज़ी किसी और के इन्फ्लुएंस में आया हुआ है। तो ऐसे ही काफ़ी देर तक चलता रहता है, लेकिन कोई भी डिसीज़न पे ये लोग नहीं पहुंच पाते, जिस पे बिग बॉस कहते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस बार राशन भी नहीं मिलेगा। जैसे ही बिग बॉस ये बात बोलते हैं, सना सुल्तान को लगता है कि मेरी वजह से लोग भूखे रह जाएंगे, ऐसा कुछ भी, तो वो तुरंत कह देती है कि ठीक है बिग बॉस, आप अरमान को बना दो, और ये लड़ाई रोक देती हैं। जबकि रणवीर भी ऐसा कर सकते थे कि ठीक है आप नेज़ी को बना दो, राशन आना चाहिए घर में, लेकिन रणवीर ऐसा नहीं करते और सना सुल्तान पीछे हट जाती हैं, जिस वजह से नेज़ी, कटारिया, विशाल सब गुस्सा हो जाते हैं उनसे
और नेज़ी बोलता है कि तुम अपनी बात पे खड़ी नहीं रही, और गुस्सा भी हो जाता है नेज़ी, और सना सुल्तान की बहस भी होती है कि तुम दोस्ती नहीं निभा पाई इस तरह से। और जिसके बाद बाहर आने पे जब कटारिया सना को बोल रहे होते हैं कि तू अड़ी नहीं रही अपने डिसीज़न पे, तो साई सना को डिफेंड कर रहा होता है कि नहीं, वो सिचुएशन ऐसी थी इसलिए उसे ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा। तभी साई और लवकेश की बहस हो जाती है, और साई लवकेश को गाली दे देते हैं, और जिस पे साई कटारिया भी उल्टा साई को गाली दे देता है, और जिस पे साई बहुत भड़क जाते हैं और उन्हें मारने के लिए उठ जाते हैं। लेकिन किसी तरह से घर वाले उन्हें रोक लेते हैं और कमरे में लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो सारा बिग बॉस का सामान फेंक रहे होते हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, कपड़े फाड़ रहे होते हैं, और चिल्ला चिल्ला के इधर से उधर घूम रहे होते हैं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, इसे मारूंगा, ऐसे ऐसे करके। और कटारिया कह रहा होता है कि इसने पहले गाली दिया, और इसी तरह से काफ़ी देर तक ये लड़ाई चलती रहती है, जिसके बाद सब शांत होते हैं। और उसके बाद सबके वोट्स के हिसाब से कि कम से कम खाना तो आना चाहिए, इसलिए अरमान को ये लोग, कटारिया वाले ग्रुप के लोग भी कुछ वोट कर देते हैं कि खाना तो चाहिए होगा इसलिए। और इसी तरह से बिग बॉस का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि बिग बॉस ने कहा है कि अब बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनकी फ़ैन आर्मीज़ कुछ नहीं कर पाएंगी शो में, मतलब उनके वोट्स नहीं होंगे, वो बॉस मीटर वगैरह जो चलता है वो सब नहीं चलेगा। और मुझे लगता है ऐसा कि वो चाहते हैं लवकेश, शिवानी या विशाल या अदनान, जिनके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, इनमें से किसी को बाहर निकालना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया है कि घर के लोग ही डिसाइड करेंगे किसको बाहर निकालना है। और अभी तो हाउस ऑफ द हेड भी अरमान को बना दिया गया है, और ये सारे ही अरमान के दुश्मन हैं, तो कभी भी कोई भी निकाला जा सकता है बाहर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए। थैंक यू।